सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। 10 वर्ष तक के 73% बच्चे साधारण वाक्य भी पढ़ और समझ नहीं पाते। स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की गुणवत्ता भी बेहद कमजोर है। टीचिंग स्टाफ पर नॉन टीचिंग कामों का बोझ इतना है कि इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्कूली शिक्षा में महिलाओं की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो भी नहीं है। रिपोर्ट में कई सारी और खामियां बताई गई हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर तमाम सेक्टर्स में आगे निकल रहे देश में स्कूली शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो रहा। हमारी जो सरकारी स्कूल दो प्रिंसिपल यहां बैठे हुए हैं, उनका निरादर या उनके प्रति किसी तरह की कोई ऐसी बात मैं बिल्कुल मन में नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं हकीकत दिखाना चाहता हूं कि क्या होता है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। और राव कुलदीप सर, आपसे जो मेरा सवाल है, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हुए हैं, आप शिक्षा अधिकारी रहे हुए हैं, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है सर कि इस सब में उस गांव के छोटे से बच्चे की क्या गलती है जिसके पेरेंट्स शायद उसे पढ़ाने लिखाने में उतने गंभीर नहीं है, उसके टीचर्स, उनको मंथली सैलरी आ रही है, शायद फिर वो भी पेरेंट्स की इस तरह की लापरवाही देखकर, उदासीनता देखकर शायद उनका भी जोश ठंडा हो जाता हो। उसमें उस बच्चे की क्या गलती है सर? राव कुलदीप सर, आपसे जो मेरा सवाल है, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हुए हैं, आप शिक्षा अधिकारी रहे हुए हैं, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है सर कि इस सब में उस गांव के छोटे से बच्चे की क्या गलती है जिसके पेरेंट्स। आसिफ जी, सिर्फ एकमात्र उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, बाकी सिस्टम में सबकी गलती है। ये आप सच कह रहे हैं कि तंज कस रहे हैं? पंचिंग बैग बना हुआ है, उस बच्चे को सब दोष दे देते हैं। इसको आता नहीं, इसको पढ़ना नहीं आता, इसके माँ बाप नहीं भेजते, ये सब अपने अपने हाथ झाड़ लेते हैं। विधायक जी को हम सोचते हैं कि जनता का असली उनके पास पल्स रहती है, वो कहता है कि सब लोग ग्वालियर पढ़ने चले गए। अरे भाई, इतना अगर अमीर हो गया भारत तो बहुत अच्छी बात है, फिर गांव में स्कूल में जरूरत ही नहीं बची, सब बच्चे ग्वालियर पढ़ने जा रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम जो कह रही थी कि माँ बाप ही नहीं पढ़ाते, अरे माँ बाप आपके पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना बच्चे को। परीक्षा लेते हैं, उस कक्षा की लेते हैं जिसमें आपने पढ़ाया, और आपने तो पिछली कक्षा में नीचे कुछ नहीं पढ़ाया। मतलब सब लोग अपनी जवाबदारी से बचे बैठे, आराम से तनख्वाह मिल रही है, काम चल रहा है, लोग कुछ कह ही नहीं रहे ना। आग लगी हुई है, बच्चों के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, जो पढ़ के पास होके भी जा रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, कि इस लायक हुए ही नहीं, इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि इनको नौकरी दी जा सके। और सब लोग बस थोड़ा सा थेगड़ेबाजी करके थोड़ा संतुष्ट कर लेते हैं, दूसरे को दोषी ठहरा के अपने को बचा लेते हैं। सरकार भी कर्मकांड करती है, हर साल रिजल्ट के बाद उसका फॉलोअप देखेगी, थोड़े दिन किसी को कोई इंक्रीमेंट रोकना होगा तो रोकेगा। अरे भाई, इतने साल हो गए, या तो हमारी ये शिक्षा गलत है जो हम सब बच्चों को एक ही जैसी पढ़ाई करवा रहे हैं। आप भी आसिफ जी, आप लोग भी आपस में एक दूसरे के कुछ स्पेशलाइज फील्ड होगा कि भाई एजुकेशन पे आसिफ जी बात करेंगे, पॉलिटिक्स पे एक्स करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब बच्चे एक जैसा पढ़ेंगे और उसके बाद एक ही जैसी परीक्षा होगी, उसमें जो बच्चा फेल हो जाएगा वो बस किसी काम का नहीं। तो ये जो व्यवस्था है, इस पर बहुत गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। थेगड़ेबाजी से काम नहीं चलने वाला, व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हम उसको खाली घाव पे फूल रख रख के छुपा रहे हैं, असली बात ये है। ठीक।